यस सर, अब ठीक है सर। नेटवर्क बहुत लो था। हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। लगता है जो है यस थोड़ी सर, सी। अब आपकी आवाज सर आ रही है। आ नहीं रही थी, इसीलिए सर मैं फिर से लीव करके आया हूँ, ज्वाइन किया। नहीं तो मैं कई बार पूछ रहा था कि आवाज आ रही कि नहीं, आवाज आ रही कि नहीं, तो आपका उधर से कुछ रिस्पांस ही नहीं आ रहा था। नहीं सर आपका एकदम आवाज ही नहीं आ रहा था, तो सर पता ही नहीं चल पा रहा था सर आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। ये हम आपको अगला जो आपका चैप्टर है लिस्ट मैनिपुलेशन, ये यस। बता रहे थे, जो चैप्टर 7 है। तो इसमें जो है हम आपको बता रहे थे कि जो हमारी लिस्ट बनती है, ये लिस्ट पहले भी जो आपको स्ट्रिंग पढ़ाए थे, तो उसमें भी जो इंडेक्सिंग हमने बताया था कि जो इंडेक्सिंग होता है वो हमारा 0 से होता है। और जब हम रिवर्स में यानी लेफ्ट राइट से देखते हैं, तो इधर से हमारा जो इंडेक्सिंग होता है वो -1 से होता है। तो नेगेटिव इंडेक्स यहाँ पे देखिए -1, -2, -3, -4, -5 है। और पॉजिटिव यस सर। इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4। और इसी तरीके से अगर हमको कोई वैल्यू निकालना है या क्या है, तो इसके बारे में कई सारे एग्जाम्पल और पिछले चैप्टर में डिटेल से आपको पढ़ाया गया है, तो उसकी जानकारी होगी। अब यहाँ आगे दे रहा है कि अगर हमको कोई लिस्ट बनाना है तो हम लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे पाइथन में। तो उसके लिए यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग वाली लिस्ट है, यानी जिसमें मोर देन 1 कैरेक्टर होते हैं उन्हें स्ट्रिंग कहते हैं। और इसमें आपके खाली नंबर है, तो ये आपका एक तरह से इंटीजर की लिस्ट है। ये आपका सिंगल कैरेक्टर है, तो ये जो है कैरेक्टर की लिस्ट है। तो इस तरीके से आपकी जो ये लिस्ट होती है, आप किसी भी प्रकार का लिस्ट बना सकते हैं, चाहे इंटीजर का बना सकते हैं, चाहे कैरेक्टर का बना सकते हैं, चाहे स्ट्रिंग का बना सकते हैं।
तो इस तरह से लिस्ट हम यस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और आप यस चाहें तो ब्लैंक लिस्ट भी बना सकते हैं, यानी जैसे यहाँ पे देखिए इसने केवल लिख दिया है लिस्ट 4 इक्वल टू तो लगा दिया, तो इसका मतलब है कि ब्लैंक है। अब आप उसमें चाहें तो किसी भी प्रकार की वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि जो है छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए छोटा सा प्रोग्राम है, किसने लिख दिया लिस्ट इक्वल टू 359, तो ये लिस्ट बन गई। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट कर रहा है लिस्ट 0, तो पहले क्या प्रिंट हुआ 3 1 2, और यहाँ नेगेटिव यस इंडेक्स कर रहा है तो -1 -2 -3, तो माइनस -1 पे 2 9 है, ठीक है, ये इस पे 2 पे है, इस पे 3 पे है। तो इस तरीके से ये जो हमारा प्रोग्राम है वो एक सिंपल से लिस्ट का प्रोग्राम बना करके आपको समझाने का प्रयास किया है कि इस तरीके से अगर हम कोई लिस्ट बनाए और उसको प्रिंट करेंगे तो इस हिसाब से पॉजिटिव तो इंडेक्सिंग। -1 पे 9 है। हाँ, तो इधर से शुरू होगा तो -1 होगा ना, -1 -2 -3। सर यस तो इस तरीके से सर ये हम्म सर ये जो लेसन 7 आप सर बोले हैं, तो सर ये सुमित अरोरा में तो नहीं है सर? है तो इसमें सर 6.1 6.2 ऐसे। तो हो सकता है चैप्टर वो हो, लेकिन टॉपिक होगा लिस्ट मैनिपुलेशन, यस सर। चैप्टर हो सकता है दूसरा हो, ठीक है। यस सर, लिस्ट मैनिपुलेशन सर, 6th हम्म चैप्टर इसमें दिया है। हाँ, तो इसमें 6 यस होगा, हमारी बुक में जो है चैप्टर 7 पे है। यस यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इंटरेक्टिंग ट्रेवर्सिंग थ्रू ए लिस्ट, यानी लूप चलाना है इसी लिस्ट में। तो यहाँ पे देखिए उसके लिए प्रोग्राम दिया हुआ है कि वो ऊपर वाली लिस्ट लिया है और यहाँ से देखिए लूप चलाया है, तो 0 से लेकर के लेंथ तक और प्रिंट कर दिया है। तो वही चीज जिसमें उसने अलग अलग इंडेक्स लेकर के प्रिंट किया हुआ था कि प्रिंट 0 प्रिंट 1 प्रिंट 2, तो इस तरह से ये लूप चला करके ही आप एक साथ चाहें तो इस तरीके से जो है आप लिस्ट को जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर, ये लूप चला के मतलब? ये लूप चला हुआ है, देख नहीं रहे हो, फार आई इन रेंज। तो ये अच्छा जो फार लगा होता है तो वही क्या होता है, लूपिंग कहलाता है। देखो यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है लिस्ट एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग लूपिंग स्टेटमेंट। तो लूपिंग स्टेटमेंट आपको पहले पढ़ाया गया था, जो वाइल था या जो आपका फार था वो लूपिंग के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर ये लिस्ट आपका है कि अगर आप लूप चला करके प्रिंट कर रहे हैं तो इस तरीके से जो है आप लिस्ट को जो है लूपिंग के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह से आगे देखिए दिया हुआ है स्लाइसिंग ए लिस्ट, तो यानी अगर आपको उसको डिवाइड करना है, जो आप स्ट्रिंग में पढ़े भी थे, अभी इसके आधार पे आपको कई तरह के भी एग्जाम्पल भी बताया। जैसे यहाँ पे देखो 0 3 दिया हुआ है, फिर यहाँ 3 कोलन दिया हुआ है, तो ये अभी पिछले ही टर्न पे इससे संबंधित आपको कई सारे क्वेश्चन सभी लगवाए हैं। तो उसके थ्रू अगर इस तरीके से आप प्रिंटिंग करना चाहें तो इस तरीके से आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये अभी इसका इंडेक्स के थ्रू कई सारे प्रोग्राम थे और पूरा डिटेल में हमने आपको समझाया भी था। अभी 2 लोग देखिए फिर लेट से आए, प्रीतम और बिंद। बिंद का तो ये जानते ही हैं कि क्लास भले 10:20 पे चले, लेकिन हमको 10-15 मिनट लेट ही आना। प्रीतम तो आते थे समय से, लेकिन इधर नो कुछ सर, मुझे लगा इधर ये सर जो है मुझे कुछ लगा आज नहीं चलेगी क्लास। सर कंपार्टमेंट का एग्जाम था, मुझे लगा आज नहीं चलेगी क्लास, थोड़ा लेट पता चला हाँ, आपका लिंक नहीं आया। क्लास में जो है डिस्टरबेंस होगा। अभी आज भी हम आपका क्लास जल्दी ही ओवर करने वाले हैं, क्योंकि स्कूल का एक माली था, पता नहीं आप लोग को जानकारी है कि नहीं, तो अभी जो है कल एक्सपायर कर गया है, तो आज अभी उसी सर, का जो शोक। एकदम आगे बैठते थे? नहीं, वो एक सफाई कर्मचारी था, जोगिंदर नाम था उसका, जो सफाई वफाई करता था, वो जो है कल एक्सपायर कर गया है। तो उसका भी 11 बजे से आज शोक सभा है। और कल तो आप लोग का क्लास नहीं चलेगा, क्योंकि कल कंपार्टमेंट की परीक्षा है। और बाकी दिन भी आप लोग 10:20 पे लॉगिन कर लीजिएगा। वैसे हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इन्फॉर्म कर दें कि क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि इधर जैसे हमने पिछले भी दिन आपको बताया था कि 30 तारीख तक आपके स्कूल में कंपार्टमेंट एग्जाम है। तो उसमें अभी शेड्यूलिंग तो नहीं मालूम है कि किस दिन मेरी ड्यूटी लगेगी किस दिन नहीं लगेगी। और मोबाइल भी नहीं रहेगा मेरे पास, क्योंकि जिस दिन ड्यूटी रहेगी उस दिन मोबाइल जमा हो जाएगा।
कि हम आपको कुछ Yes. इन्फॉर्म कर पाए। तो इसलिए आप जो है अभी ये मान के चलिए कि कल तो हमको कंफर्म है कि कल मेरी ड्यूटी रहेगी, तो कल क्लास नहीं चलेगा। बाकी दिन आप लोग जो है 10:20 से लेकर के 25 तक जो है एक बार जरूर देख लीजिएगा। और अगर हमारा Yes. जिस दिन ड्यूटी रहेगा तो उस दिन हम सुबह ही आपके पास मैसेज कर देंगे कि आज क्लास नहीं चलेगी। और जिस दिन नहीं मैसेज करेंगे तो उस दिन भी एक बार देख लीजिएगा, अगर रहेंगे तो ठीक है, नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं है। क्योंकि इधर तो आपको जानकारी रहे, लेकिन आप एकदम से निश्चिंत मत हो जाइए, क्योंकि हमको तो जरा सा भी मौका मिलेगा तो हम तुरंत पढ़ाएंगे, ये जान लीजिए। कहीं बिजी हो गए, कोई बात हो गया तो बात दूसरी है, नहीं तो हम क्लास छोड़ते नहीं है। तो नहीं भी आप मिलेंगे तो कोई बात नहीं, हम अकेले ही पढ़ाएंगे, वीडियो आपके उस पर डाल देंगे। तो आप रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं रहेंगे तो भी हम क्लास छोड़ने वाले नहीं हैं। इन केस कहीं Yes. फंस गए, कोई बात हो गई तो बात दूसरी है। तो ये आपको जो है लिस्ट मैनिपुलेशन पढ़ा रहे थे, अगला चैप्टर। तो आप लोग थोड़ा लेट से आए हैं, तो ये स्ट्रिंग के ही तरह से ये भी चैप्टर है, जैसे आपका स्ट्रिंग था। इसमें बस लिस्ट हम बना सकते हैं, लिस्ट हमारी ये कैसे भी हो सकती है। इंटीजर की लिस्ट होती है। लिस्ट का क्या मतलब होता है कि जैसे आप देखते हैं कि कहीं भी रेस्टोरेंट में या कहीं जाते हैं तो एक लिस्ट रहती है, उस लिस्ट के हिसाब से आप कोई ऑर्डर देते हैं। तो उसी तरह से ये आपका लिस्ट का चैप्टर है कि अगर आपको कोई लिस्ट बनानी है, फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर की लिस्ट बनानी है, स्ट्रिंग की लिस्ट बनानी है, मिक्स बनानी है जिसमें नंबर भी हो और स्ट्रिंग भी हो, कैरेक्टर भी हो, तो इस तरह की किसी भी प्रकार की आपको लिस्ट बनानी है तो आप लिस्ट बना सकते हैं। और लिस्ट बनाने के लिए सिंपल कुछ उसमें बड़ा सा कोई कमांड या सिंटेक्स की जरूरत नहीं है, सीधे आप ऐसे लिस्ट लिखिए और यहाँ ब्रैकेट के अंदर आप जो वैल्यू देंगे उसकी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। और अगर आपको इनपुट करके भी लिस्ट बनानी है तो इनपुट करके भी जो है आप लिस्ट बना सकते हैं। अभी आगे उसके बारे में आपको बताया होगा। तो इधर कुछ लोगों ने बुक ले लिया है, 2-3 लोगों तो मेरे पास बुक की वो भी जो है स्क्रीनशॉट भी भेजे थे कि सर यही बुक चलेगा। तो 2-4 लोगों का तो मेरे पास आया है। तो बाकी लोगों के पास भी जो बुक नहीं है वो वहां से बुक ले लीजिए। और बुक में जैसे हमने आपको बताया कि सब कुछ दिया हुआ है। और अगर इन केस इधर कुछ आपका क्लास 2-4 दिन मान ली डिस्टर्ब होता है, तो हमने आपको ये जो साइट बताया है, यहाँ से आप देखिए, देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये आपकी साइट है python.mykvs.in। और यहाँ से आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस दिया हुआ है, ठीक है, क्लास 11th में। यहाँ पर आपका देखिए ये चैप्टर है लिस्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है यही चैप्टर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके सारे चैप्टर बुक में जो है वो दिए हुए हैं और उसके बारे में डिटेल जानकारी है। तो आप साइट से पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं। बार बार हमने आपसे बताया, नहीं कुछ है तो मोबाइल में भी आप चाहें तो उसको जो भी चैप्टर है उसका डाल करके लिखेंगे तो दूसरे उससे रिलेटेड भी चीजें आएंगी। तो पढ़ना चाहेंगे आप तो बहुत तरीके हैं, ठीक है। ना पढ़ने के 1000 तरीके हैं तो पढ़ने के लाख तरीके हैं। बाकी आपको कौन सा तरीका चाहिए, तो जब आप कोई भी तरीका ढूंढते हैं तो तरीका आपको मिल जाता है। जिसको जो चीज करना है वो कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इससे संबंधित भी प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। तो आज भी जो है ज्यादा नहीं, बस अब 5 मिनट और आपका हम यहाँ पे क्लास लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग को जाना भी है और फिर इसको भी हम यूट्यूब में भी अपलोड करेंगे तो थोड़ा 5-10 मिनट वहाँ भी समय लगेगा। तो इस तरह से सारी बातें और सारी बुक जानकारी हम आपको दे देते हैं। लेकिन इतनी सारी जानकारी के बावजूद भी आप लोग जब हताश निराश दिखते हैं, अभी जैसे एक मैसेज भेजा गया एटीएल वाला, तो उसमें सारी जानकारी लिखी हुई है, लेकिन कल से मेरे पास इतने फोन और व्हाट्सएप आ रहे हैं कि उसको लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं कि है क्या उसमें। जबकि उसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है कि एटीएल की तरफ से एक एडिशनल कोर्स लॉन्च किया है टिंकरिंग के द्वारा, उसका लिंक उसमें दिया हुआ है। और लिखा हुआ है कि एक नीचे लिस्ट भेजी जा रही है जिसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट है। अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड है तो आप लॉगिन करके उसमें से जा करके अपने एडिशनल कोर्स देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपका लॉगिन नहीं है तो गूगल फॉर्म पे आपको दिया हुआ है, जहां से जा करके आप अपना रजिस्टर्ड कर दें तो बाद में आप लॉगिन नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है, कम से कम कल से लेके अभी तक हमारे पास कुछ नहीं तो इस संदर्भ में
50 कॉल आ चुका, व्हाट्सएप पे तो कोई बात ही नहीं है, हम तो व्हाट्सएप अपना तुरंत जैसे काम हो जाता है बंद कर दे रहे हैं, कि जैसे लग रहा है कि क्या उनको सूचना दे दिया गया है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं उस चीज को। सबसे बड़ी तो ये समस्या रहती है कि कोई चीज यहाँ से बताई जाती है, उसको आप लोगों को पास तक पहुंचने में और इतना दिक्कत हो जाता है, वो बात ही नहीं समझ में आता है कि ना उसको हम पढ़ना चाहते हैं ना उसको हम समझना चाहते हैं। सारा डिटेल इतना बड़ा व्हाट्सएप पे पूरा मैसेज, हर एक बात हर एक चीज क्लियर करके उस पे जो है सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पा रहे, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो बहुत बड़ी तो सबसे बड़ी यही समस्या है। कुल मिलाकर के आज हम आपको जो चैप्टर पढ़ा रहे थे, ये चैप्टर भी आपका बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है, और इसमें लिस्ट के बारे में ही दिया हुआ है कि कैसे हम लिस्ट बनाएंगे, उसमें कैसे और हम दूसरा लिस्ट जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं किसी दूसरे लिस्ट को, उसमें से कैसे वैल्यू अपेंड कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू सर्च कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो आप इस चैप्टर को, जैसा हमने आपको बताया, कि यहाँ से भी आप ओपन करके देख सकते हैं, इसमें सब प्रोग्राम भी बना हुआ है, और आप उस प्रोग्राम को यहाँ से देख करके अपना प्रोग्राम बनाएंगे तो सब प्रोग्राम आपका चलेगा अभी। तो हर तरह के प्रोग्राम इसमें बताए हैं। देखिए कैसे कह रहा है कि 2 लिस्ट को आप ऐड करेंगे, तो हर प्रकार की जानकारी और सब कुछ आपके बुक से रिलेटेड इसमें सब दिया हुआ है। कौन कौन से आप उसमें फंक्शन यूज कर सकते हैं, फंक्शन से रिलेटेड भी देखिए यहाँ पे सारे प्रोग्राम बनाए हुए हैं। तो सब कुछ अवेलेबल है आपके पास, सारी जो है जानकारी, सारी सुविधाएं, सारा इंफॉर्मेशन, हर प्रकार की चीजें आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आप बस खाली उस चीज को करना नहीं चाहते हैं कि कैसे हम उस चीज को करें। बस हरदम जो है एक निराशा का जो माहौल है वो बनाए रहते हैं। तो उस माहौल से जो है बाहर निकलिए, पढ़िए, करिए, ठीक है। तो सारी चीजें आपको आसानी से आने लगेंगी, समझ में आने लगेंगी। आप अपने से उसको समझने की कोशिश करिए, आखिर कौन सी चीज बता रहा है हम समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ बताइए। सर सर ये पैलिंड्रोम वाला प्रोग्राम नहीं रन कर रहा था सर, आपके उस पर भेजा था चैट पर हाँ तो कि उसको भी आप कहीं जो है स्पेस में गड़बड़ किए होंगे, लिखने में और प्रोग्राम लिखने में अंतर होता है। फिर जो है थोड़ा सा समय रहेगा तो आप उस प्रोग्राम को जोड़ करके ही बनाइएगा, तभी उसकी एक्चुअल गलती पता चलेगी। क्योंकि उसमें कहीं आप स्पेस दे दिए, कहीं जो है आप जहाँ लिखना था वहां की जगह कहीं और लिख दिए, इंटर कर दिए, कुछ भी कर दोगे थोड़ा बहुत तो एरर आएगा। तो वो जब एक्चुअली में प्रोग्राम जहाँ पे रन होगा वहां पे ही एक्चुअल में समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया हुआ है। तो अगर आप उसमें कहीं जरा सा भी आप थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक करेंगे, जैसा जस्ट इट इज है उसी तरीके से लिखोगे, तभी आपका प्रोग्राम रन होगा। तो फिर किसी दिन जब थोड़ा सा समय रहेगा तो हम आपसे कहेंगे, आप उसको जो है लिख करके आप बनाए होंगे तो ओपन करके दिखाइएगा, तब हम जो है समझ पाएंगे कि कहाँ आपकी गलती है। और बाकी जो प्रोग्राम आपको बनाए थे उस प्रोग्राम को एक बार देख लीजिए कि कहाँ कितना स्पेस दिया गया है, किसके नीचे कौन सी लाइन लिखी गई है। तो उसी तरीके से आप लिखेंगे तो उसमें कोई एरर नहीं था। वो तो प्रोग्राम हम आपके सामने ही रन किए थे, तो प्रोग्राम रन हो जाएगा। यस ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ फिर आज का क्लास ओवर करते हैं। बाकी दिन आपको जैसा हमने बताया तो थोड़ा समझदारी का परिचय दीजिएगा। क्लास अगर आपका नहीं चलता है तो आप इस चीज को पढ़िए, और बाकी हम तो कोशिश करेंगे आपका क्लास लेने के लिए। तो जैसा भी होगा हम आपको जानकारी देते रहेंगे, और बाकी इधर जो है आप अपने से भी जानकारी लीजिए। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज का क्लास ओवर करते हैं। फिर हम लोग जैसे ही, ठीक है, मान के चलिए कि फिर हम लोग परसों अपने समय पे मिलेंगे। कल जो है तो मेरी ड्यूटी है, कल का हमको जानकारी है, फिर जैसा जो भी जानकारी होगी वैसी जानकारी आपको देंगे। ठीक है। सर सर एनसीईआरटी की बुक लेनी है क्या? एनसीईआरटी की नहीं भैया, सुमिता अरोरा, धनपत राय, तो एनसीईआरटी अच्छा की बुक नहीं। ओके, ठीक है, गुड।